રાજ્યમાં હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષાના પેપર લીક મામલે ગાંધીનગરના ભાજપ કાર્યાલય કમલમમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને ભાજપના સભ્યો વચ્ચે ઘર્ષણને પગલે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ બાદ તેઓને જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। આ મામલે આપના પ્રભારી ગુલાબસિંહ યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું હતું કે અમે આજથી ઉપવાસ પર ઉતરીશું। રાજ્યમાં હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષાના પેપર લીક મામલે ગાંધીનગરના ભાજપ કાર્યાલય કમલમમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને ભાજપના સભ્યો વચ્ચે ઘર્ષણને પગલે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ બાદ તેઓને જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। આ મામલે આપના પ્રભારી ગુલાબસિંહ યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું હતું કે અમે આજથી ઉપવાસ। તેમણે કહ્યું હતું કે અસિત વોરા સામે કેસ કાવતરા હેઠળ ફરિયાદ ન કરી તેમણે કહ્યું હતું કે પેપર લીકમાં અસિત વોરા સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવે। અસિત વોરાએ રાજીનામું આપવું જોઈએ। ભાજપના CR પાટીલનો અસિત વોરા પર હાથ છે। આજથી અમે કલેક્ટર ઓફિસ બહાર બેસીશું। આજથી હું અને મહેશ સવાણી અન્નત્યાગ કરીએ છીએ। કોંગ્રેસ તો મૂક દર્શક બની ગઈ છે તેમ તેઓએ આક્ષેપ કર્યા હતા। स्वागत है साथियों। 20 तारीख को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी के नेतृत्व में, ईशुदान जी के नेतृत्व में हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कमलम में बोलने के लिए गए थे, कहने के लिए गए थे। और जो भी पिछले 2 दिन के अंदर घटनाक्रम हुआ और उसको जिस तरह का रूप और रंग दिया जा रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। असित वोरा जिस व्यक्ति ने हजारों बच्चों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आज आम आदमी पार्टी के 93 लोग, जिसमें से 28 महिलाएं 2 दिन से जेल में हैं, लेकिन असित वोरा जैसा वो क्रिमिनल, वो दोषी जिसका पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ षड्यंत्र के पीछे पूरा हाथ है। बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके ऊपर अभी तक 120 भी साजिश रचने का पर्चा दर्ज होना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन वो ना करके टाला मटोली की गई और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। जेल भेजा गया कोई बड़ी बात नहीं है, जेल जाने से आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घबराता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह ईशुदान के ऊपर ये शारदा राजपूत जी ने एलिगेशन लगाए कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, ड्रिंक करके की, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, इंसाफ होगा और सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि वो भाजपा की स्पोक पर्सन भी हैं और नेशनल हेल्थ मिशन में जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि वो नौकरी भी करती है और उस पगार भी ले रही है। तो इस तरह के लोग कमलम ऑफिस के अंदर बैठते हैं और पूरा का पूरा मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि अगर उन बहन के ऊपर छोड़िए, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी नॉन पॉलिटिकल कोई बहन है, कोई भी अगर इसके अंदर दोषी पाया जाता है तो हम भी चाहते हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन पूरे के पूरे प्रकरण में कमलम के हर कोने में, हर जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए, अभी तक कोई एक सिंगल फुटेज ऐसी तक नहीं आई है कि वो कहीं हमारे वॉलंटियर के आसपास में भी हो। तो इस तरह के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी ने महिला के माध्यम से लगवाए हैं। 2016 से अभी तक आप देखेंगे, अगर आंकड़े में अभी महेश भाई सवानी भी आपको ब्रीफ करेंगे, मोटा मोटा 2016 से अभी तक अलग अलग विभागों में करीबन 80 लाख से ज़्यादा परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हुई हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। और अगर आप देखेंगे इसका फाइनेंशियली अगर आप असेसमेंट करेंगे तो 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया सरकार की जेब में गया है ये पेपर लीक होने की वजह से। 2016 से अभी तक परीक्षाएं रद्द होने से 88,000 बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे थे। उन बच्चों का क्या कसूर है? वो बेचारे दिन रात रख के कोचिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं। महसाणा से बताइए, उनका सेंटर राजकोट में आया, वहाँ पे जाके बेचारा वो प्रैक्टिस करते हैं और अचानक से पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के मामले में असित वोरा सीधा सीधा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो ये बच्चे हैं जो आज तक भाजपा के इन कुकर्मों की वजह से इनके भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है,
उन बच्चों को कम से कम 50,000 रुपया मुआवजा प्रत्येक बच्चे को सरकार को देना चाहिए। मैं कल CR पाटिल जी को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को और जिस तरह से होम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अपना जवाब दिया, मैं ताज्जुब मानता हूं कि इतनी बेशर्मी लाते कहां से। अभी तक आसित वोरा को रिजाइन देना चाहिए था, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब तक आसित वोरा इस पोस्ट पे बैठा है, क्या इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। इसलिए आसित वोरा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अदरवाइज आज से और अभी से कलेक्टर ऑफिस के पास हमने बैठने के लिए सूचना भी दी है, और जैसा CR पाटिल जी ने कहा कि सबको अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का, कहीं पे धरना देने का, तो मैं और महेश भाई सवानी अनशन कर रहे हैं, अन्न त्याग रहे हैं, सिर्फ पानी लेंगे। और हमारी डिमांड है कि आसित वोरा को गिरफ्तार भी किया जाए, उससे रिजाइन, उसका इस्तीफा लिया जाए, उसके खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया जाए। अन्यथा हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप हम वहाँ बैठेंगे। और पूरे गुजरात के युवाओं से विशेष तौर पर अनुरोध है कि साथियों, ये सब कुछ पिछले कई वर्षों से हो रहा है। कांग्रेस मुख्य दर्शक बनकर देखती रही तमाशा। पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों से आह्वान करता हूं कि आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। आसित वोरा जैसे क्रिमिनल आदमी के पीछे कौन खड़ा है? मुझे लगता है सुपर CM CR पाटिल का सीधा सीधा उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। भूपेंद्र पटेल तो रबड़ स्टाम्प है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अगर कोई आसित वोरा के पीछे खड़ी है वो CR पाटिल है। हम ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप तुरंत आसित वोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और उनका इस्तीफा लीजिए। और आज से हम अपना अनशन जो है कचहरी के पास हम बैठेंगे। देखिए, ये युवराज सिंह जी जो है छात्रों से जुड़े हुए साथी हैं, और हम खुद भी नॉन पॉलिटिकल वे में चाह रहे थे कि इस आवाज़ को उठाया जाए, और उन्होंने बखूबी इस आवाज़ को उठाया भी। लेकिन जब लगा कि सरकार इसके ऊपर बहरी हो चुकी है और कोई ज़्यादा बात सुनने वाली है नहीं है, तो फिर एक संगठन का काम यही होना चाहिए कि इसके ऊपर पुरजोर विरोध दर्ज कराना चाहिए। वो हमने कराया। इसके अंदर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी राय अलग हो सकती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे लगता है कि कांग्रेस जब 27 साल से चुप है, तो शायद कहीं बीजेपी को इस तरह की आदत ना पड़ गई हो, इसलिए उनके कान के पर्दे खोलने जरूरी थे, उनके यहाँ पे जाना जरूरी था, बात करनी जरूरी थी। और अब हम आज जो अनशन पे बैठ रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। कोई किसी तरह की हिंसा का तो मतलब ही नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जैसा CR पाटिल जी ने कल कहा कि हम कोई परमिशन मांगे तो परमिशन दी जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये परमिशन देंगे, लेकिन उम्मीद है कि देंगे। हमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठाएंगे, अदरवाइज ये हमें डिटेन करेंगे, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, जेल लेके जाएंगे, वहाँ भी अनशन हमारा जारी रहेगा। देखिए, मैं अगर आम आदमी पार्टी का पूरा इतिहास आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। आपने खुद देखा कि मुझे खुद 2016 में सूरत से अरेस्ट किया गया एक फर्जी केस के अंदर, जिसके अंदर पुलिस खड़ी नहीं हो पाई कोर्ट के अंदर, और तमाम के जितने मुकदमे उनके अंदर हमारे सारे MLAs, मिनिस्टर्स सब बरी हुए। इस तरह के जो आरोप लगाए हैं, 18 से ज़्यादा कलमें लगाई हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो अदालत है वो गुजरात के 6.5 करोड़ लोग हैं। वो फैसला करेंगे आने वाले समय में कि आसित वोरा जैसे बंदे जेल में होने चाहिए या ईशुदान गढ़वी जैसे ईमानदार और नेक इंसान जेल में होने चाहिए।